बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th बेटा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3.3। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में है बेटा गिवन दैट a इक्वल टू 135, b इक्वल टू 24 और c इक्वल टू 67। ये a b c सेट्स की वैल्यू दी हुई है। हमने यहाँ पे 3 पार्ट्स सॉल्व करने हैं। इसके पहला पार्ट है हमारे पास फाइंड ए क्रॉस बी यूनियन सी। हमने ए क्रॉस बी यूनियन सी पहले पार्ट में फाइंड करना है। पहला पार्ट करते हैं, फिर उसके बाद दूसरा और तीसरा पार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में देखें बेटा क्या है, ए क्रॉस बी यूनियन सी हमने फाइंड करना है। यानी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, बी और सी का यूनियन फाइंड करना है हम लोगों ने। यहाँ मैं लिख देता हूँ बी यूनियन सी हमने पहले फाइंड करना है। इक्वल टू ब्रैकेट डाल के पहले बी की वैल्यू 2 एंड 4, दरमियान में यूनियन है, यूनियन डाल दिया। साथ में सी की वैल्यू वो क्या है 6 और 7। अब बेटा यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का लफ्ज़ी मतलब होता है मिला के लिख देना, इकट्ठा कर देना, यूनाइट कर देना। आपने लफ्ज़ याद रखना है, यूनियन, यूनाइट, इकट्ठा। यानी कि दोनों सेट्स की वैल्यू को एक सेट के अंदर लिख देना, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, यूनियन। बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू, इकट्ठा कर देंगे सबको, 2, 4, 6 एंड 7। दिस इज़ द यूनियन। अब हमने फाइंड करना है ए क्रॉस बी यूनियन सी। ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू पहले ए की वैल्यू 1, 3, 5 क्रॉस बी यूनियन सी की वैल्यू, ये वाली जो भी आंसर आया 2, 4, 6, 7। बच्चों को ये बात समझ नहीं आ रही होती हम ये वैल्यू पहले कौन सी लिखें बाद में कौन, हमने ये देखना होता है हमारा ऑपरेशन क्या है। यानी ए मल्टीप्लाई बी यूनियन सी, बी यूनियन सी हमने पहले फाइंड कर लिया। पहले यहाँ ए है तो यहाँ पे भी इक्वल की उस तरफ भी पहले ए की वैल्यू, दरमियान में ए के बाद क्या है, क्रॉस है, यहाँ पे भी क्रॉस डाल दिया। आगे बी यूनियन सी की वैल्यू है तो बी यूनियन सी की वैल्यू लिख दी। अब ए क्रॉस बी यूनियन सी हमने फाइंड करना है, तो पहले 1 को 2 के साथ लिख देंगे, 1, 2 ब्रैकेट डाल देंगे, फिर 1 को 4 के साथ, बारी बारी सब के साथ 1, 4, फिर 1 को 6 के साथ 1, 6, फिर इस 1 को इस 7 के साथ 1, 7, फिर बारी आ जाए 3 की, 3 को भी इनके साथ बारी बारी लिखना है, 3, 2, फिर 3, 4, 3, 6 और कॉमन डाल के 3, 7 लास्ट, 3, 7। उसके बाद 5 की बारी आ जाती है, 5, 2, 5, 4, 5, 6 एंड 5, 7। तो ये हमारे पास आंसर आ गया पहले पार्ट का। ठीक है बेटा, पहला पार्ट यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया जी। तो बेटा पार्ट 2 का सॉल्यूशन देखिए। इसमें देखें, गौर से देखें सॉल्व क्या करना है, ऑपरेशंस क्या है हमारे पास। पहले ये ब्रैकेट है, ए क्रॉस बी फाइंड करना है, फिर ये ए क्रॉस सी फाइंड करना है। दोनों को सॉल्व करने के बाद इन दोनों के आंसर्स का आपस में यूनियन लेना है। ठीक है बेटा, ए बी सी की वैल्यू में दोबारा लिख दी है। हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में क्या है, पहले ए क्रॉस बी इक्वल टू, पहले ए की वैल्यू यह वाली 1, क्वेश्चन वाली वैल्यू है 1, 3, 5, क्रॉस बी की वैल्यू 2 एंड 4। अब ए क्रॉस बी हमारे पास आंसर आ जाएगा, 1 को पहले 2 के साथ लिख देंगे, 1, 2, फिर 1 को 4 के साथ, फिर 3 को 2 के साथ, फिर 3 को 4 के साथ, 5 को 2 के साथ, 5 को 4 के साथ। ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। अब ए क्रॉस सी फाइंड करना है, तो ए क्रॉस सी हम फाइंड कर लेते हैं। ए क्रॉस सी इज़ इक्वल टू, पहले ए की वैल्यू 1, 3, 5 क्रॉस सी की वैल्यू दैट इज़ 6 एंड 7। ठीक है, ए क्रॉस सी हम फाइंड कर लेते हैं। पहले 1 को दोनों के साथ लिखेंगे, 1 को 6 के साथ, फिर 1 को 7 के साथ, फिर 3 को 6 के साथ, 3, 6,
फिर इसी 3 को इस 7 के साथ, 3 7, उसके बाद 5 को 6 के साथ, फिर उसी 5 को 7 के साथ। तो ये हमारे पास A क्रॉस C का आंसर भी आ गया। जब A क्रॉस B का ये आंसर आया, A क्रॉस C का ये आंसर आया, अब इन दोनों के आंसर्स का क्या करना है, हमने यूनियन फाइंड करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C इक्वल्स टू, पहले वैल्यू लिखनी है A क्रॉस B की, तो वो ये वैल्यू है 1 2 1 4 3 2 1 4 3 2 कोमा 3 4 5 2 5 4, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। फिर आगे दरमियान में कौन सा साइन है, यूनियन का, यूनियन डाल देंगे। आगे कौन सी वैल्यू है, A क्रॉस C की, ये वाली वैल्यू लिख देंगे, हम नीचे लिख देते हैं 1 6 1 7 3 6 3 7, ठीक है। उसके बाद 5 6 और 5 7, ये सारी वैल्यू मैंने ये वाली उठा के नीचे लिख दी। अब हम आंसर लिखेंगे A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, यानी इन सब को दोनों को आपस में मिला देना है। तो मिला के हम लोग सबको लिख देंगे एक आंसर में। सबसे पहले देखें 1 2 लिख देता हूँ मैं, फिर 1 4 3 2 3 4, ठीक है, 5 2 5 4। उसके बाद आगे ये वाले वैल्यूज़, ठीक है, 1 6 1 7 3 6, आगे 3 6 3 7 5 6 आ गया हमारे पास नेक्स्ट, और लास्ट में 5 7। ये सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, ठीक है, यूनियन में। दैट इज़ द आंसर। ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने एक सेट के अंदर लिख दिया, मिला दिया, यूनाइट कर दिया, दिस इज़ कॉल्ड यूनियन। तो यहाँ पे हमारे पास पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं इसी क्वेश्चन के। बेटा इसका तीसरा पार्ट है, देखें, उसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है हमें, हम पहले 2 पार्ट कर चुके हैं, उसी का आंसर हम यहाँ पे लिख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। अब तीसरे पार्ट में कहता है A क्रॉस B यूनियन C, जो हमने पहला पार्ट किया था ये वही है कि इसको इक्वल करें A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, जो दूसरा पार्ट किया है वो, यानी ये वेरीफाई करेंगे, इसको सॉल्व करें, इसका आंसर और राइट साइड का आंसर दोनों बराबर आए। तो A क्रॉस B यूनियन C हमने पीछे फाइंड कर लिया था, A क्रॉस B यूनियन C हमने पीछे फाइंड कर लिया है, उसको हम चेक कर लेते हैं। देखें तो A क्रॉस B यूनियन C का आंसर हमारे पास ये आया था, ठीक है, सेम वही मेथड है ना, A क्रॉस B यूनियन C फाइंड करना है। दूसरा उसने क्या कहा हुआ है, A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C फाइंड करें। इन दोनों को हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C जब फाइंड करेंगे, इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आया। अब देखें लेफ्ट साइड हमारे पास ये वाली थी, ठीक है, इसका भी आंसर सेम है, 1 2 1 4 1 6 और लास्ट में 5 7। इसका भी देखिए 1 2 1 4, ठीक है, 1 6 भी हमारे पास है, यहाँ पे ये 1 6 है, सारे इन आगे पीछे हुए वैल्यू सारी सेम है। तो सारा ये 5 6 5 7 3 7 यहाँ पे है, ठीक है, ये 3 7 है, यहाँ पे भी ये 3 7 है, तो सब वैल्यूज सेम है। सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी पार्ट 3 हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। देखिए पार्ट 3 को गौर से देखें तो इसमें पहले लेफ्ट साइड ये दी हुई है पार्ट 1 वाली, राइट साइड ये दी हुई है पार्ट 2 वाली। तो हमने पार्ट 1 भी कर लिया, पार्ट 2 भी कर लिया, दोनों को अगर देखें तो दोनों का आंसर बराबर है, तो ये चीज़ हमारे पास क्या हो जाती है, वेरीफाई। अगर आपके पास अभी तो आप कॉपी पे ये तीसरा पार्ट भी पूरा करोगे, आप लोगों ने ऐसे ही करना है, आपने पहले ये वाली साइड सॉल्व कर लेनी है, फिर ये वाली। पेपर में अगर ये आता है तो आपने ये पूरा डायरेक्ट सॉल्व कर लेना है, या फिर कोई एक पार्ट आ जाएगा आपके पास पेपर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं जी, 6 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जी। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें क्या है, गिवन दैट डी की वैल्यू दी हुई है AEI, ई की वैल्यू दी हुई है AC, F की BC। हमने फाइंड करना है फर्स्ट में D क्रॉस E इंटरसेक्शन F फाइंड करना है पहले पार्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, उसमें पहला पार्ट जो हमारे पास दिया हुआ है वो हमने फाइंड करना है D क्रॉस
ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, तो पहले हमने ये ब्रैकेट सॉल्व करनी है। ई इंटरसेक्शन एफ, ई और एफ का इंटरसेक्शन ले लेंगे इक्वल टू, पहले ई की वैल्यू क्या है हमारे पास, दैट इज़ ए सी, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन, और आगे एफ़ की वैल्यू क्या है, बी और सी। अब बेटा इंटरसेक्शन हमारे पास आ गया, ई इंटरसेक्शन एफ। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है, यूनियन का मतलब था दोनों को मिला के लिख देना। इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों सेट्स में कॉमन चीज़ है, जो एक जैसी चीज़ है, सेम। तो एक जैसी यहाँ पे क्या है, सी है, यहाँ पे भी सी है, तो आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा, जस्ट सी आ जाएगा। ठीक है, ये ई इंटरसेक्शन एफ आ गया। अब हमने इसका क्रॉस लेना है डी के साथ, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ, हमने ये करना है। ठीक है, इक्वल टू, पहले डी की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये वाली ए ई आई क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ, वो क्या था, सी था हमारे पास। ठीक है, अब आगे देखें इसको, अब इसको हम क्रॉस करते हैं, तो डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ का जो आंसर आएगा हमारे पास इक्वल टू, पहले ए को सी के साथ ए सी, फिर ई को सी के साथ ई सी, फिर आई को सी के साथ। तो इस तरह हमारे पास डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ यानी पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखते हैं जी। पार्ट नंबर 2 में क्या है हमारे पास, ये है पार्ट नंबर 2, फाइंड डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। पार्ट 2 हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या फाइंड करना है, डी क्रॉस ई फाइंड करना है और उसका इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ के साथ। ठीक है, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। तो इससे पहले हमने क्या फाइंड करना है, डी क्रॉस ई पहले फाइंड करना है। हम पहले फाइंड कर लेते हैं डी क्रॉस ई इक्वल टू, पहले डी की वैल्यू, ठीक है, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये वाली ए ई आई, दरमियान में क्रॉस, आगे ई की वैल्यू, तो बेटा ई की वैल्यू ये वाली है ए सी। तो डी क्रॉस ई का जो आंसर आएगा हमारे पास दैट इज़ इक्वल टू, पहले ए को ए के साथ, फिर ए को सी के साथ, फिर ई को ए के साथ ई ए, फिर ई को सी के साथ ई सी, फिर आई को ए के साथ आई ए, फिर आई को सी के साथ आई सी। ठीक है, नज़र नहीं आ रहा, सॉरी, यहाँ पे आप पहले ए को ए के साथ लिखा, फिर ए को सी के साथ, ई को ए के साथ, ई को सी के साथ, आई को ए के साथ और आई को सी के साथ। ये हमारे पास आंसर आ गया डी क्रॉस ई का। अब हमने फाइंड करना है डी क्रॉस एफ। मज़ीद आगे चलते हैं, डी क्रॉस एफ फाइंड करना है। डी क्रॉस एफ दैट इज़ इक्वल टू, पहले डी की वैल्यू, डी वही है हमारे पास ये वाला ए ई आई क्रॉस एफ की वैल्यू, एफ यहाँ पे क्या है हमारे पास बी सी। अब यहाँ पे देखें डी क्रॉस एफ का जो आंसर आएगा दैट इज़ इक्वल टू, ए को बी के साथ पहले लिखेंगे ए बी, फिर ए को सी के साथ ए सी, फिर ई को बी के साथ ई बी, ई को सी के साथ ई और सी आ गया, फिर आई बी और आई बी एंड आई सी। दिस इज़ द आंसर ऑफ डी क्रॉस एफ। अब देखिए हमारे पास डी क्रॉस ई भी आ गया, ये वाला आंसर जो है हमारे पास डी क्रॉस ई आ गया, तो दूसरा जो आंसर है हमारे पास दैट इज़ डी क्रॉस एफ आ गया। ये जो आंसर है हमारे पास दैट इज़ डी क्रॉस ई, ये वाला, फिर ये आ गया डी क्रॉस एफ। जबकि हमने क्या फाइंड करना है, डी क्रॉस ई का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। डी क्रॉस ई का इंटरसेक्शन, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ इज इक्वल टू, पहले डी क्रॉस ई की वैल्यू ये वाली ए सी, ये सारी वैल्यू मैं लिख रहा हूँ, ठीक है बेटा, ई ए, फिर ई सी,
फिर उसके बाद आई ए यहाँ पे कॉमन डाल लेना आप लोगों ने, और आई सी बाद में ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, क्योंकि डी क्रॉस ई की वैल्यू हो गई इंटरसेक्शन दरमियान में। अगर डी क्रॉस एफ की वैल्यू, ये वाली सारी वैल्यू मैं लिखता हूँ, ठीक है, पहले सारी वैल्यू डी क्रॉस ई की लिखी मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक, दरमियान में इंटरसेक्शन का साइन, आगे ये वाली वैल्यू लिखता हूँ मैं, ए बी ए सी, और आगे ई बी ई सी आई बी और आई सी, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज़ का हमने क्या लेना है, इंटरसेक्शन ले लेना है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन कैसे लेंगे दोनों वैल्यूज़ का, डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ। मैंने आपको बताया था इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, जो चीज़ दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन देखिए कौन कौन सी चीज़ें कॉमन है, तो वो हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है, जो चीज़ें दोनों में कॉमन होंगी। पहले देखें ए इधर है, ए इधर तो नहीं है, ए सी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ए सी कॉमन आ गया पहला हमारे पास। दूसरी क्या चीज़ कॉमन आई, ई ए यहाँ पे है, तो ई ए यहाँ पे नहीं है, ई सी इधर है, तो ई सी यहाँ पे भी है, ई सी कॉमन है दोनों के पास। उसके बाद आई ए है, तो यहाँ पे आई ए नहीं है, आई सी यहाँ कॉमन है, यहाँ पे भी आई सी कॉमन है, तो आई सी लिख देंगे। तो बेटा ये हमारे पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 2 का। अब देखें ज़रा इस पूरे सवाल को आपने ध्यान से देख लेना, यहाँ से पार्ट 2 हमने स्टार्ट किया, ठीक है, तो ये हमारे पास पार्ट 2 हो गया, पूरा सवाल हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 में क्या चीज़ है देखें, पार्ट नंबर 3 की देखें, लेफ़्ट साइड दी हुई है हमारे पास और राइट साइड दी हुई है, सेम वही पार्ट 1 और 2 ही दिया हुआ है। पार्ट 1 की जो लेफ़्ट साइड, ये देखो पार्ट 1 जो दिया था ये वाला, वो यहाँ दे दिए, पार्ट 2 जो यहाँ दिया था वो डी क्रॉस सी इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ पूरा दे दिए। यानी इसका आंसर लेफ्ट जो हमने पार्ट 1 का आंसर पार्ट 2 के आंसर के बराबर आना चाहिए, ये हमने पार्ट 3 में वेरीफाई करना है, यानी पूरा सॉल्व करना है। हमने सॉल्व कर लिया ना, हम देखते हैं पार्ट 1 का हमारा आंसर क्या आया था, ये आंसर आया था, पार्ट 1 का आंसर हमारा ये आया था, ठीक है, और पार्ट 2 का आंसर क्या आया हमारे पास, वो भी क्या आया, ए सी ई सी आई सी, वो भी बराबर आया, ठीक है। तो इससे हम लोग दोनों से कह सकते हैं कि जो हमारे पास पार्ट 3 है वो वेरीफाई हो गया। पार्ट 3 में हमारे पास क्या चीज़ वेरीफाई करनी थी हमने, देखिए पार्ट 3 जो हमारे पास था, हमने पार्ट 1 2 सॉल्व किया, तो पार्ट 3 ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया हमारे पास, ठीक है। यानी डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू डी क्रॉस ई इंटरसेक्शन डी क्रॉस एफ, ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। जब आपने ये सवाल करना है ना तीसरा डायरेक्ट, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे अपनी कॉपी पे आप सबसे पहले लिखेंगे, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे आप लोग, इसको लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आप लिख के ये सॉल्व करना शुरू कर देंगे यहाँ तक, फिर इसको लिख देंगे राइट हैंड साइड, ये लिख के यहाँ से आगे सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आपने लिख लेना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड हो गया हमारे पास, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 और 8 है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।